मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम ज़बूर 94 और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है खुदा की तसल्ली, हमारी शादमानी। यकीनन खुदावंद के हजूर से जो तसल्ली मिलती है वही हमारी शादमानी है। कलाम मुकद्दस के अंदर दाऊद कहता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, जब बेशुमार फिक्रें होती हैं, तो कितनी प्यारी बात वो कहता है, खुदावंद की तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मेरे अजीजों, जब हमें चारों तरफ से फिक्रें घेर लें, घर की, बच्चों की, रोजगार की, चर्च की, हर तरह की फिक्र जब हमें घेर ले, तो ऐसे में खुदा की तसल्ली जो है वो हमारी जानों को शाद करती है। खुदा की तसल्ली हमें जिंदा उम्मीद देती है। खुदा की तसल्ली हमें फतह बख्शती है। इसलिए खुदा की तसल्ली हमें मायूस नहीं होने देती। खुदा की तसल्ली हमें संभालती है। और दाऊद कहता है, जितने बरस हमने मुसीबत उठाई, दुख बर्दाश्त किया है, खुदावंद उतनी ही हमको खुशी अनायत फरमा। हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी फिक्रें बेशुमार हों, लेकिन खुदा की तसल्ली उनसे कहीं बढ़कर है। मेरे अजीजों, खुदा की तसल्ली जलाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सारपत शहर के अंदर एक बेवा औरत थी जो बड़ी फिक्र के अंदर थी। और फिक्र क्या थी कि मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है जो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए सिर्फ एक वक्त का खाना है। शायद उसके बाद उसे ये फिक्र दबा रही है, इस खाने के बाद हम मर जाएंगे, मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेंगे। एक फिक्र थी जो उस बेवा औरत को सताए जा रही थी। उस मुल्क के अंदर काल था और ऐसी हालत के अंदर वो क्या करती? Oh, praise the Lord! ऐसी हालत में जब उसके दिल में फिक्रों की कसरत थी, ऐसे में खुदा ने उसके घर में तसल्ली भेज दी। और वो तसल्ली एलिया नबी के वसीला थी। जब एलिया वहां पहुंचा तो उसने उसे तसल्ली का पैगाम दिया कि जब तक इस मुल्क में काल रहेगा, तेरी कुप्पी में से ना तेल खत्म होगा और ना तेरी मट्टी में से आटा खत्म होगा। मेरे अजीजों, खुदा तसल्ली आपके दरमियान भेजता है। जब हमारे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो खुदा खादम के वसीला से तसल्ली भेजता है, अपने कलाम के वसीला से तसल्ली भेजता है, रूहुल कुद्स की हजूरी के वसीला से आपके दरमियान अपनी तसल्ली भेजता है। इसलिए दाऊद कहता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मेरे अजीजों, हालात जितने मर्जी क्यों ना क्रिटिकल हो, इस बात को याद रखिए, खुदावंद तसल्ली देने की कुदरत रखता है। वो औरत जो बेवा थी और उसका एक ही बेटा था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसका नौजवान बेटा मर गया और वो अपने बेटे के जनाजे के आगे बैन डाल रही है, रो रही है। और जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु को तरस आया। मेरे अजीजों, उस बेवा की जिंदगी में अब फिक्रें ही फिक्रें थीं। अब कौन है जो मेरी सपोर्ट करेगा? अब कौन है जो मेरी जरूरतें पूरी करेगा? एक ही सहारा था, मेरा बेटा, और वो भी इस दुनिया से जाता रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो आपको तसल्ली नहीं दे सकते। बेवा के बेटे में जो लोग शामिल थे जनाजे में, वो जनाजा तो लेकर जा रहे थे, वो बातों से तसल्ली दे रहे थे, लेकिन ऐसी तसल्ली जिससे शादमानी आ जाए, ऐसी तसल्ली जिससे सुकून मिल जाए, वो देने वाला कोई न था। ऐसे में मसीह खुदावन वहां आ मौजूद हुए और उस बेवा के दिल में फिक्रों की कसरत थी। यीशु मसीह ने उस बेवा के बेटे को जिंदा किया और उसकी जिंदगी से फिक्रें जाती रही। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों,
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر ہو سکتی ہے کہ سہارا ہی چھن جائے؟ یسوع مسیح وہ ہے جو آپ کے سہارے کو واپس لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے جب دل میں فکروں کی کثرت ہو، ایک بات یاد رکھیے، آسمان کھلا ہے تسلی کے لیے، آسمان کھلا ہے شادمانی کے لیے۔ اس لیے ہمارے چہروں کی رونق، ہماری تسلی خداوند یسوع المسیح ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، فکریں جتنی بھی آتی ہیں آنے دیجئے، آپ کے پاس تسلی کا سرچشمہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ آپ کی فکریں جاتی رہیں اور آپ کی فکریں تسلی شادمانی کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ آسمانی باپ، آج کے صبح میں تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں، ان کی جتنی بھی فکریں ہیں یہ سنام سے جاتی رہیں۔ خداوند تو ان کے گھروں کی، ان کی زندگیوں کی تسلی بن جا، ان کی تو شادمانی بن جا، تاکہ یہ تیری حضوری میں بڑھیں اور تیرا قادر نام جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔